चलिए दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हम 3.4 का जो है आप लोग को एक क्वेश्चन में 4 था, वो आप लोग को बहुत अच्छा से फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को हम समझा दिए थे। चलिए अब उसके आगे चलते हैं। उसके बाद बस दो में है 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद 3.4 हम लोग का क्या होगा, 3.4 हम लोग का खत्म हो जाएगा, तब हम चलेंगे आगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग 3.4 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हम लोग को 5 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड में बोल क्या रहा है। सेकंड में बोल रहा है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हल बना क्या करना है, विलोपन विधि से ज्ञात करना। चलिए करते हैं विलोपन विधि से ज्ञात। चलिए इसमें 5 क्वेश्चन है। हम फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को लिखाए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। उसके बाद आप लोग को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न किसमें बदल जाती है, एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे, हर में क्या करना है, हर में एक जोड़ देना है। हर में क्या करना है, एक जोड़ देना है। हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या होगा। यदि हम हर में एक जोड़ दे तो वो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाती है। तो वो भिन्न क्या होगा, वो हम लोग को बोल रहा है। सॉल्व देखिए कैसे होगा। पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट लीजिए। आप लोग यहाँ पे हर x और y, ये हम लोग आप लोग को पता है भिन्न बट्टे में होता है हमेशा। जो भिन्न होता है वो बट्टे में होता है हमेशा। तो इसमें से एक को हम हर मान लेंगे। हर किसको माना जाता है, जो नीचे में होता है वो हर होता है, जो ऊपर में होता है वो अंश होता है। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, हम लोग का अंश हो गया, ये हम लोग का हर हो गया। ये कॉन्सेप्ट से ये सवाल बन जाएगा। x को अंश माने, y को हर माने। मानते हैं क्या, ये जो होता ही है, जो फर्स्ट ऊपर में होता है वो अंश होता है भिन्न के रूप में। जो फर्स्ट में होता है वो अंश होता है, जो सेकंड जो नीचे में होता है वो हर होता है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। उसका चलते सवाल पे चलते हैं। माना कि वो भिन्न x बाय y, x को अंश y को हर, जो कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे हम बता चुके हैं। देखिए प्रश्न से, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। हर जो है x + 1, ये हम लोग को अंश है। अंश में एक जोड़ दिए हम, हर में से एक घटा दे, हर में से एक घटा दिए हम। घटाने के बाद एक भिन्न एक में बदल जाता है। घटाने के बाद भिन्न एक में बदल गया। 1/1 था तो 1/1 कर सकते हैं हम लोग। पूर्ण संख्या का नीचे में कुछ नहीं रहा तो वहां क्या 1 लिख सकते हैं। आप लोग को पता होगा ये बात। चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो x + y बराबर y - 1 होने का इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। तो x - y बराबर -1 ये प्लस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x - y बराबर -2, समीकरण 1 हो गया हम लोग का। समीकरण 1 क्या हो गया हम लोग का, यहाँ समीकरण 1 निकल गया। चलिए अब समीकरण 2 निकालते हैं। पुनः प्रश्न से, पुनः किससे, पुनः प्रश्न से यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। हर में अगर एक जोड़ेंगे ना तो वो क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, यहाँ पे समझिएगा। अंश में हमको कुछ नहीं जोड़ना है, जोड़ना है तो हर में जोड़ना है। चलिए हर में जोड़ते हैं। यहाँ पुनः प्रश्न से x हर में एक जोड़ दे तो देखिए यहाँ पे हर में एक जोड़ दीजिए हम, बराबर 1 क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। तो 2x + y, 2x क्या बोल रहे हैं, 2x, ये 2x बराबर y + 1, 2x बराबर y + 1। तो 2x - y बराबर 1। समीकरण क्या, समीकरण 1, सॉरी समीकरण 2। ये क्या हो गया हम लोग का, समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया हम लोग का, समीकरण 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया हम लोग का समीकरण 2। यहाँ पे समीकरण क्वेश्चन आप क्या पढ़ रहा है, विलोपन विधि से ज्ञात करना। यहाँ पे कल के क्वेश्चन में था प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से ज्ञात करें, लेकिन आज के क्वेश्चन में है सिर्फ विलोपन विधि से ज्ञात करना। आप लोग को विलोपन विधि बता चुके हैं। विलोपन विधि क्या होता है,
विलोपन विधि वो होता है जिसमें x को विलुप्त कर दीजिए या तो y को विलुप्त कर दीजिए। विलोपन मतलब क्या? लुप्त करना, लुप्तीकरण। विलोपन का मतलब ही होता है लुप्तीकरण और उसका नाम भी होता है लुप्तीकरण। तो लुप्त कर देना, x को लुप्त करना या तो y को लुप्त कर देना। देखिए यहाँ पे हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे? यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को विलोपन विधि से हल। तो देखिए x - y बराबर -2 समीकरण 1, 2x - y बराबर समीकरण 1, समीकरण 2 ये हम आप लोग को बता चुके हैं। देखिए अब घटाने पर तो प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, कर दिया। यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, x बराबर हम लोग को 3 आ गया। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे? x का मान रख देंगे। आप लोग समीकरण 2 में भी रखिएगा तो मान वही निकलेगा। समीकरण 2 में रख दिए तो देखिए सॉल्व करके आ गया। अतः वो भिन्न बराबर x/2 बराबर 3/5। देखिए अतः वो भिन्न x/y माने थे, x का मान हमको 3 निकला और y का मान हम लोग को 5 निकला। ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का आंसर हो गया। ये फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया है। अगर मेरे बताने का स्टाइल आप लोग को अच्छा लगता है, अगर कुछ खामियां मेरे में है तो आप लोग बोलिए, हम उसको कोशिश करने का बहुत से बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके चलिए अब चलते हैं फर्स्ट तब हम लोग का हो गया। अब चलते हैं हम सेकेंड पे। फिर चलते हैं सेकेंड पे। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन सेकेंड। अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने का स्टाइल अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। ओके चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, गौर से सुनिए, समझ में आ जाएगा। इससे पहले भी हम सॉल्व करवा चुके हैं। 5 वर्ष पूर्व इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो है नीरू की आयु उस सोनू की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी तो नीरू और सोनू की आयु कितनी होगी? ये अवताप पे क्वेश्चन है। जब 3.1 पढ़िएगा आप लोग, 3.1 में 3 क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन अवताप का ही है, तो उसमें आप लोग को ऐसा समझ में आ जाएगा। और हम बता चुके हैं, आप लोग वीडियो जो चैनल पे नया है वो जाके वीडियो पीछे देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए मान लिए हम, माना कि नीरू की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिए हैं। 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु। पहले 5 वर्ष पूर्व क्या होगा वो लिख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु x-5 और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y-5। अब उसके बाद बोल रहा है सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो है वो नीरू की आयु, 5 वर्ष पूर्व जो है नीरू की जो आयु है वो सोनू की आयु क्या थी? तिगुनी थी। अब कहिएगा सर आप 3 तो यहाँ पे क्या लिख दिए? तो आप लोग को एक कॉन्सेप्ट हम अभी दे रहे हैं। अगर जो सबसे छोटा होगा, देखिए इसमें ज़्यादा आदमी फंसता है, इसमें जो है ज़्यादा विद्यार्थी लोग मतलब बहुत सवाल सॉल्व नहीं कर पाता है इस टाइप का सवाल ज़्यादा विद्यार्थी। तो इसमें कॉन्सेप्ट एक सीधा कॉन्सेप्ट है, जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है। यहाँ पे तो आप पहले ही देख रहे हैं नीरू और सोनू, तो आपको तो पता होगा नीरू बड़ा है, नीरू बड़ी है, क्योंकि नीरू देखिए नीरू का सोनू का कितनी गुनी थी तो बड़ी हो गई वो। जब वो बड़ी हुई हो तो सोनू तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। जब सोनू छोटा होगा, जो छोटा होगा उसमें क्या करना है आपको? उसी में तिगुनी बोल रहा है, 4 गुनी बोल रहा है या 5 गुनी बोल रहा है, जो बोल रहा है उसमें गुना करना है। ये सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी में हो x-5 बराबर 3 × y-5 तो सोनू छोटा हो गया। सीधा कॉन्सेप्ट लीजिए, सोनू जो छोटा होगा उसमें किससे गुना करना है? जितना दिया हुआ है उससे गुना करना है। ये सीधा कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, गारंटी हम ले रहे हैं इस बात का। चलिए उसके बाद चलते हैं। चलिए प्रश्न से ले लिए x-5 बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है ले लिए हम x-5 बराबर 3y-15। कैलकुलेशन करके इतना है, आप लोग कैलकुलेशन आता ही होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे हो गया 1 समीकरण 1 मान लीजिए।
अब 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया है, जो सबसे छोटा होगा उसमें क्या करना है, 2 से गुना कर देना। यहाँ पे देखिए x प्लस 10 बराबर, यहाँ पे देखिए 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु x प्लस 10 हो गया, और 10 वर्ष पश्चात सोनू का आयु y प्लस 10 हो गया। तो 10 वर्ष पश्चात तो मतलब क्या, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, तो बाद देखिए इतना हो गया। अब प्रश्न से लेंगे हम लोग, यहाँ पे पुनः प्रश्न से भी लिख सकते हैं आप लोग, या प्रश्न से भी लिख सकते हैं। तो पुनः प्रश्न से लीजिए, तो देखिए पुनः प्रश्न 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात जो नीरू की आयु सोनू की आयु कितना 2 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हम कर दिए, कोई जो सबसे छोटा होगा उसमें आपको क्या करना है, 2 से या जो हो उससे गुना कर देना है। ये सीधा सीधी कॉन्सेप्ट है, इससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, तो सेकंड x प्लस 2y बराबर 10 आ गया। हम लोग को ये समीकरण हम लोग को सेकंड निकल गया। अब चलिए विलोपन विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल देखिए x प्लस 3y बराबर 10 समीकरण 1 था हम लोग का ये, और x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण 2 था हम लोग का ये। देखिए 1 और 2 था। अब देखिए घटाने पर हम तो x एक्स्ट्रा बराबर है, विलोपन विधि में तो बराबर करना पड़ता है, यहाँ पे बराबर ही है। तो घटाने पर माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस। चलिए y बराबर हम लोग को कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। सिंपली जो करते हैं विलोपन विधि मतलब लुप्तीकरण विधि में, उसी का नाम है लुप्तीकरण विधि। जो करते हैं x प्लस 3 बराबर, अब सॉल्व करके हम लोग को x बराबर 50 आ गया। देखिए x बराबर 50 है, तो आप लोगों को लास्ट नीचे में लिखना पड़ेगा। अतः नीरू की आयु x, जिसको हम लोग x माने थे नीरू की आयु को, वो हम लोग को निकल गया 50, और एवं सोनू की आयु को y माने थे, जो हम लोग को निकल गया 20। ये हम लोग का हो गया दोनों आंसर, और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग देखिए इससे पहले जो सवाल बताया और ये जो सवाल बताया और इसके बाद जो सवाल बताएंगे, अगर आप लोग का पीडीएफ, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है पीडीएफ का, वहाँ से आप लोग जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं और इसके आगे क्वेश्चन थर्ड के बाद 2 क्वेश्चन बचेगा, 4, 5, 5 क्वेश्चन है, जिसमें सेकंड क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो चुका है। अब बचेगा इसके बाद 4th, 5th, 3rd के बाद 4th, 5th। चलिए अब चलेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग सॉल्व करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर में क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना, संख्या के अंक 9 गुना करने पर, वहाँ पे एनसीईआरटी है, अच्छा से नहीं लिख पाता है, मतलब एनसीईआरटी जो है वर्णन ने क्या है अच्छा से, मतलब एनसीईआरटी जो है वो किताब जो है मतलब अच्छा से नहीं डीपली में नहीं गए हैं, वो जो है ऊपर बता दिए हैं। देखिए संख्या को 9 गुना करने पर संख्या के अंकों को पलट, 9 गुना से संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो वह संख्या क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। संख्या, वह संख्या याद कीजिए, जो संख्या हम लोग को निकलेगा, जो बनेगा। चलिए मान लेते हैं, माना कि संख्या का दाहिनी अंक x मान लीजिए और संख्या का इकाई अंक y मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x और y मान लीजिए। यहाँ देखिए जैसे एक कॉन्सेप्ट लीजिए, यहाँ पे 24 जो है, तो यहाँ पे आप लोग इकाई कौन मानिएगा, इकाई देखिए ये हो गया और दहाई ये हो गया, कि पहले दहाई बोलिएगा तब इकाई बोलेगा, पहले इकाई तब दहाई। तो इकाई में जो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे 10 गुना 2 प्लस 4, तो हो जाएगा 24। देखिए ये कॉन्सेप्ट रहा आपके पास, इसको इकाई और इसको दहाई, तो दहाई में 10 से गुना होगा और इकाई में 1 से गुना होगा। दहाई में 10 से गुना, इकाई में 1 से गुना, ये आप लोग कॉन्सेप्ट रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेकर आइए, तो संख्या इकाई हुआ है, तो बनी संख्या दहाई तो 10 से गुना, इकाई तो 1 से गुना। कॉन्सेप्ट उठा कर लाइए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। दहाई तो 10 से गुना, इकाई तो 1 से गुना, प्लस 1 है, प्लस में प्लस यहाँ पे होगा ना, जुट रहा है दोनों संख्या, इसलिए प्लस का जरूरत। अब देखिए प्रश्न से लेंगे हम लोग, प्रश्न से 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1 है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1 मान लिए, क्योंकि 2 संख्या का योग कितना दिया है, 9 दिया है। x प्लस वाई, एक संख्या x और दूसरी संख्या y, कितना है 9 है, समीकरण 1 हो गया।
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का आप पलटते हैं, तो फिर यहाँ पे आइए उठ के, ये जो है 24 को अगर 42 करेंगे हम, ये 24 को हम क्या किए, पलट दिए, उल्टा कर दिए, तरफ पलट दिए, तो पलट दिए तो ये 4 इस साइड 2 उस साइड। अब जो इसको बोलिएगा दहाई, सॉरी इसको बोलिएगा इकाई, इसको बोलिएगा दहाई, इसको इकाई इसको दहाई बोलिएगा, तो तब तो ऐसे हो जाएगा, ये तब तो ऐसे हो जाएगा 10 मतलब उल्टा, जहाँ पे दहाई था वहाँ पे इकाई आ जाएगा उल्टा करने पर, और जहाँ पे इकाई था वहाँ पे दहाई आ जाएगा। चलिए वही किए हैं हम, देखिए यहाँ पे पलटे, तो देखिए जहाँ पे दहाई था वहाँ पे इकाई आ गया, और जहाँ पे इकाई था वहाँ पे दहाई आ गया। पलटने पर संख्या को पलटे, इसीलिए क्या आ गया, दहाई की जगह इकाई, इकाई की जगह दहाई। चलिए अब प्रश्न से लेते हैं, इस संख्या को 9 गुना, जो संख्या हमको निकला है, ये संख्या हमको निकला है उसका 9 गुना, तो देखिए 9 से गुना कर दिए वो संख्या। उसके बाद फिर प्रश्न में जाइए, संख्या के अंक को पलटने से, संख्या के अंक को यहाँ पे हम पलट दिए, बनी संख्या 2 गुना है, बनी संख्या, संख्या के पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो संख्या जो ये पलटे उससे जो ये संख्या बना उसका 2 गुना है, समझ रहे हैं, उसका क्या है 2 गुना है। चलिए अब समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, ये हिसाब को आप लोगों को समीकरण 2 निकल जाएगा, एक तो हम लोग मालूम ही है। सॉल्व करने पर हम लोग को 8y - 1 बराबर 2 आया। आप लोगों को कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों को कैलकुलेशन करने आता ही होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को निकल गया समीकरण 2। अब विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, विलोपन विधि से हल करिए किए, x + y बराबर 9 दिया हुआ है, 8 - y बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस से जोड़ देते हैं, तो ये कट गया, 9x बराबर 9 हो गया, x बराबर हम लोग को 1 निकला है। कैलकुलेशन आप लोग को आता ही होगा, सिंपल यहाँ पे बटे में 9 हो जाएगा, 1 आ गया। अब देखिए करना क्या है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, हम हर बार बताते आ रहे हैं, या तो 1 का रखिए या तो 2 का रखिए, हम पहले 1 रख रहे थे अब 2 रखे हैं, देखिए निकलता है या नहीं निकलता है। देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ पे रख दिए, कैलकुलेशन आप लोगों को सिंपल कैलकुलेशन आप लोग करने आता ही होगा। अतः संख्या बराबर x + y बराबर हम लोग को 9, y बराबर हम लोग कितना निकला 8 निकल गया, अतः संख्या निकालना है हम लोग को, तो देखिए x का मान 1 रख दिया, y का मान 8 रख दिया, अतः संख्या हम लोग कितना निकल गया 18 निकल गया। सिंपली क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, हमको तो विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया, इतना सा समझाने पर समझ में तो आ ही जाएगा आप लोग को। तो आप लोग को समझ में अगर आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद देखिए जिनको समझ, जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया उनको कमेंट कीजिए, या तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, उनसे जाके आप वहाँ से ले सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अब यहाँ तक देखिए, आज हम 3 तक ही सॉल्व करेंगे सवाल को, 2 क्वेश्चन बच गया, तो वो 2 क्वेश्चन आप लोग को हम अगला वीडियो में आप लोग को दे दिया जाएगा, जस्ट कल दे दिया जाएगा आप लोग को। उसके बाद देखिए 3 क्वेश्चन हम आज सॉल्व कर चुके हैं। इसका अगर आप लोग को PDF चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं PDF के बारे में, अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF आप लोग जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF ले सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके चलिए अब चलते हैं, और लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग घर में सुरक्षित रहिए। ओके चलिए, जय हिंद, जय भारत।